हेलो एवरीवन। वेलकम टू डिजिटल साइन एकेडमी थ्री लेसन नंबर 3। टॉपिक स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट ए। जैसा कि आप लोगों को कल हमने बताया था, स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपका रहेगा, यानी दो लेसन रहेगा। ठीक है, और जितने भी लेसन है एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर फर्स्ट लेसन आप छोड़ दियो तो सेकंड लेसन आपको समझ में नहीं आएगा, समझने में क्या होगा, परेशानी आएगी। इसलिए हर सेशन को, है ना, देखना, सुनना, समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी कारणवश आपका सेशन छूट जाता है, आपका क्लास यानी छूट जाता है, सो इसका जो रिकॉर्डिंग मिलता है उसको आप अवश्य देखें, उसका अपने डायरी में नोट्स भी बनाएं। ठीक है, यही एक ऐसा एजुकेशन है जिसको आप सीख जाओगे। ठीक है, तो मार्केट का जो डायरेक्शन है, मार्केट चलता कहाँ से है, ठीक है, वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे से ऊपर तक जा रही है, तो ये क्या है, प्राइस का ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अब कि सभी लोगों को पता है कि अगर ऊपर जा रही प्राइस एक दूसरे को हाई को ब्रेक करते हुए, तो ट्रेंड इसका क्या है, बुलिश है, नहीं अप ट्रेंड है। ठीक है, सो अप ट्रेंड में तो है, लेकिन ये कब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है ये किसी को भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये चीज को समझना है कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, सो कहा कब तक वो अप ट्रेंड में रहेगी। अगर डाउन ट्रेंड में है, सो प्राइस कब तक वो डाउन ट्रेंड में रहेगी, यानी बेरिश साइड में। तो ये क्या हुआ, आपका डाउन ट्रेंड। ये आपका अप ट्रेंड हुआ और ये आपका डाउन ट्रेंड हुआ। अगर प्राइस, है ना, एक ही जगह पे रुक जाती है, ठीक है, एक ही जगह पे, ना अपने हाई को ब्रेक कर रहा ना अपने लो को ब्रेक कर रहा, सो ऐसे कंडीशन में, है ना, मार्केट को क्या कहते हैं, साइडवेज। ये क्या हो गया, साइडवेज हो गया। सो इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। सो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप वेट करेंगे कि जो हमारा ये लेवल होगा, ठीक है, ये जो लेवल होगा हमारा अप ट्रेंड का, और ये हमारा होगा डाउन ट्रेंड का। ठीक है, तो इस लेवल का चाहे तो ब्रेकआउट होवे या ब्रेक डाउन, प्राइस क्या करेगी, इसका ब्रेकआउट करेगी या ब्रेक डाउन करेगी। सो जब भी प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ठीक है, सो इसके रिटेल्स पे आप क्या करोगे, बाइंग। ठीक है, अगर ये प्राइस क्या करती है, इसके लो को ब्रेक कर देती है, सो इसके रिटेल्स पे आप क्या करोगे, सेल। डायरेक्टली आपको करना है क्या, नहीं, इसके रिटेस्ट पे करना है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, मार्केट का साइडवेज कंडीशन। सो समझिए, चोक, तो चोक मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर, यानी मार्केट का जो डायरेक्शन था अप साइड, वो क्या हो गया, डाउन साइड हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। आई फॉर इम्पल्स। अब ये इम्पल्स लेग कौन है आपकी, सो ये जो आप लेग देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, ये आपकी क्या है, इम्पल्स है। यहां से लेके यहां तक ये क्या है, आपकी इम्पल्स। ठीक है, और इस इम्पल्स का ये है करेक्शन, जिसको पुल बैक भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका इम्पल्स लेग, और इस इम्पल्स का हो गया करेक्शन, यानी रन वेव। और ये पुल बैक, इसको क्या कहते हैं, रन वेव भी कहते हैं। ठीक है, और इम्पल्स भी कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, करेक्शन और पुल बैक। ठीक है, तो दो नाम इसके भी है और दो नाम इसके भी है, तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे लिखाएगा आई और एच। ठीक है, आई फॉर इम्पल्स होगा, ये इम्पल्स हो गया, और एच फॉर हाई। ठीक है, तो इस इम्पल्स का हाई, ठीक है, हाई क्या हुआ, ब्रेक हुआ। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बायर स्ट्रोंग है। अगर ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है, सो वो नेक्स्ट स्विंग भी क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब इससे ये समझ में आ रहा है, जब ये दो स्विंग कंटिन्यू ब्रेक कर देता है तब क्या होता है, ये अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड क्या होता है, कंटिन्यू हो जाता है। अब ये अप ट्रेंड कंटिन्यू है,
तो ये कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? सो जब तक लव अपने प्रीवियस लो को, है ना, ये क्या हुआ यहाँ पे लो, प्राइस यहाँ जाने के बाद रुक गई। ठीक है, अब रुकने के बाद इसने क्या किया कि इसने अपने लो को ब्रेक कर दिया। क्या किया इसने? अपने लो को ब्रेक कर दिया। सो अब यहां से जो डायरेक्शन था, ठीक है, इसका चेंज हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चौक। ठीक है, प्राइस का यहाँ पे क्या हो गया, चौक हो गया। अब ये जितना बार भी अपने इम्पल्स लो को ब्रेक करेगी, अब देखो अब ट्रेंड में जो था आपका, अब ट्रेंड में जो था आपका ये लेग इम्पल्स था। ठीक है, अब ट्रेंड में आपका ये लेग क्या था, इम्पल्स था। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, जो ऊपर से नीचे आने वाली लेग होगी, ये होगी आपकी इम्पल्स। ठीक है, ऊपर से नीचे आने वाली लेग क्या होगी, इम्पल्स। तो ये था आपका इम्पल्स, और इम्पल्स का था ये लो, आई फॉर लो, आई फॉर इम्पल्स और एल फॉर लो। तो ये क्या था, इम्पल्स का लो। सो क्या हुआ यहाँ पे, इम्पल्स का लो ब्रेक हुआ। सो कितना बार भी ये ब्रेक होगा तो इम्पल्स का लो ब्रेक होगा। अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड का इंडिकेशन था और ये डाउन ट्रेंड का था। सो अब डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, अप ट्रेंड में कब जाएगी? तो इसके लिए अब ये देखना पड़ेगा कि प्राइस इसको क्या करे, ब्रेक करे, हमारे प्रीवियस लो को ब्रेक करे। ठीक है, सो अगर इसको ब्रेक कर देती है, क्लोज कर देती है इसके ऊपर में, सो यहां से क्या होगा, ठीक है, यहां से क्या होगा, अप ट्रेंड शुरू। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ गई कि प्राइस इधर से भी जा रही है ऊपर, और इधर से नीचे आने के बाद इधर से भी जा रही है ऊपर। ठीक है, सो प्राइस किधर जाएगी, क्या इतनी ही में घूमेगी? नहीं, अगर ये लो अगर इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे क्लोज दे रहा है, सो प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर क्या होगी, इसको ना ब्रेक करके नीचे आ जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस इसके ऊपर में क्लोज दे रहा है तो प्राइस क्या कर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। ये भी आपका मेजर जो है स्ट्रक्चर, वो भी क्या है, बाइंग है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि स्ट्रक्चर कहाँ से, है ना, चेंज होगा। अब इस स्ट्रक्चर को चेंज होते समय, अब चाहो तो पूरा इसका मूव को कैप्चर कर सकते हो, जैसे यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, सो यहाँ से पूरा आप मूव को कैप्चर कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, और इधर का भी कैप्चर कर सकते हो यहाँ तक। सो अब समझिए इसी डायरेक्शन को, और ये किसी टाइम फ्रेम की बात नहीं बता रहे आपको। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये किसी टाइम फ्रेम की बात आपको नहीं बता रहे हैं, ये हर टाइम फ्रेम में होता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये सिखाया जाता है। ठीक है, मार्केट का ही मेजर स्ट्रक्चर है, आप सभी करेंसी पे आप बैक टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो समझो कि अगर कोई टाइम फ्रेम का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो इस तरह से चल रहा है ना, ऐसे चलती है प्राइस इस तरह से। सो अब क्या करेगी, नीचे आ रही है। अब नीचे आ रही तो कहाँ तक आएगी, अब फिर इसने कहा कि इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस तो ठीक है इस तरह से आ रही है, लेकिन इसको ब्रेक कर रही है। सो प्राइस का जो पूरा का पूरा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, चलने का जो तरीका है इसका, वो क्या है, अप ट्रेंड है। ठीक है, ये क्या करेगी, फिर से जाके इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, अब ये लो आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, जो मेजर लो है ये आपका ब्रेक नहीं हो रहा। क्या ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। सो प्राइस भले ही नीचे आ रही यहाँ, लेकिन इसको ब्रेक कर सकती है क्या, नहीं, क्योंकि प्राइस का जो डायरेक्शन है ओवरऑल, ठीक है, पूरा का पूरा वो क्या है, बुलिश है। ठीक है, प्राइस का जो डायरेक्शन है ओवरऑल पूरा का पूरा क्या है, बुलिश है, अप ट्रेंड है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगर प्राइस इस तरह से चल रही है, ठीक है, नीचे तो आ रही है, क्या कर रही, प्राइस नीचे तो आ रही है, लेकिन फिर इसको ब्रेक करके कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है।
अब ऊपर जा रही है तो क्या इसके भी ऊपर चली जाएगी? नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो करेगी, रिवर्स होगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। अब क्या किया इसने, इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, अब फिर यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। सो हम कहाँ तक जाएंगे इसके साथ में? ठीक है, तो यहीं तक जाएंगे, क्या इसके ऊपर जाएंगे? नहीं, क्योंकि मार्केट इसके लो को ब्रेक कर रही है, तो इंडिकेट कर रही है कि हम भले ही ऊपर जा रहे हैं लेकिन हमको आना कहाँ है, इसके नीचे। ठीक है, इस तरह से। सो ये क्या होता है, सभी टाइम फ्रेम में होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हर बार अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, सो अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर लो को ब्रेक कर दे तो वहां से क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब इसका जो पार्ट बी है ना, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, वहां पे आपको समझ में आएगा, है ना, कि एक्चुअल में हमें देखना है चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हमारा वैलिड लो होगा। ठीक है, वैलिड हाई होगा। ठीक है, उस चीज को आपको कल समझ में आएगा। सो आपको आज इतना ही समझना है जितना आपको समझाया गया है। ठीक है, अब चलो थोड़ा इसको देखते हैं मार्केट के अंदर में। सो ये क्या है हमारे पास में, जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। देखो अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है। सो अभी आप अपना हैंड रेज ना करें, ठीक है, आपका लास्ट में आपको मौका दिया जाएगा हैंड रेज करने का। ठीक है, अभी हैंड ऑन कर लीजिए क्रिस जी। सो यहाँ से आप देखोगे तो प्राइस कैसे चल रही है ना, ऊपर जा रही लेकिन आ रही कहाँ? ठीक है, टोन ट्रेन है। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ में आए कि बड़े टाइम फ्रेम से भी देखोगे तो कहाँ, अब इस पॉइंट को आप पकड़ोगे तो मार्केट के कहाँ तक आओगे, इसके लो तक आओगे। इधर पकड़ोगे तो कहाँ तक आओगे, मार्केट के लो। सो ये मूव को आपको कैसे पकड़ना है, सो इस चीजों को समझिए। सबसे पहले समझो यहाँ पे, ये डेली का चार्ट है। सो देखो प्राइस क्या कर रही थी, यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये आपका लो, और इस लो को किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक कर दिया। इसको इसने क्या किया, क्लोज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद में प्राइस का जो डायरेक्शन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, नीचे आई। लेकिन कहाँ तक आएगी, ये कहाँ तक आएगी? सो जैसे ही अपने मेजर लो को ये ब्रेक करती है, ठीक है, अब ब्रेक कैसे करेगी, आप यहाँ पे देखोगे तो इसने क्या किया, ठीक है, स्वीप किया है, इसने भी, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसने क्लोज कर दिया। इसने यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। अब इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो ये आपको इंडिकेट कर रही है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। सो इस को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, आप इधर से देखोगे अपना कि जहां तक ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे तहां तक आपका ये एंट्री जाएगा। सो तो आपका हाई कौन है, ये। तो क्या हो गया, ये हाई ब्रेक हो गया, अब ये आपका लो। लो ब्रेक होता तो यहाँ से भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये लो ब्रेक होगा, सो आपका यहाँ से भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नहीं ब्रेक हुआ, सो ब्रेक होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। नहीं ब्रेक हुआ। ठीक है, कोई भी जो है अपने लो को ब्रेक नहीं किया, सो यहाँ जो एंट्री आपने लिया था वो कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप वेट करोगे कि अभी भी टाइम है, ये अपने लो को ब्रेक कर दे, सो यहाँ से इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है,
अब इसने कहा कि अपने प्रीवियस लो को यहाँ ब्रेक कर दिया। ठीक है। सो प्राइस यहाँ से कैसे गई समझो। प्राइस यहाँ से गई इस तरह से। मेजर लो को पकड़िए। ठीक है। ये अब ये क्या कि इसने ब्रेक कर दिया। सो नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया, सो आप यहाँ से क्या करोगे, इसका हाई लेने के बाद में सेल करोगे। ठीक है। अब कहाँ तक सेल होगी, जहां तक ये अपना स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। ठीक है। अब इसका फर्स्ट हाई। नहीं ब्रेक हुआ। देखो, अब इसने यहाँ पे क्या किया, अपने हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है। क्या किया इसने, अपने हाई को ब्रेक कर दिया। सो अब इधर से जो था इसका डायरेक्शन वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। इसका फर्स्ट लो इधर आ गया। ठीक है। अब इस तरह से आपको देखना है कि इसने क्या कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आई, यहाँ से यहाँ तक, कि प्राइस यहाँ से इस तरह से आया। ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे है खड़ी हुई। ठीक है। अब ये इसका नियरेस्ट जो लो है, मेजर लो कहाँ है ये। ठीक है। अब ये मेजर लो को इस ये जब ब्रेक कर देगी, सो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि प्राइस क्या कर रही है हर बार, अपने हाई को ब्रेक कर रही है। जब भी जा रही है ऊपर तो क्या कर रही है, अपने हाई को ब्रेक कर रही है। सो अगर इसके हाई, इस हाई को ये ब्रेक कर देती है। ठीक है, ब्रेक कर दी। सो फिर क्या होगा, ये कंटिन्यू फिर से थोड़ा नीचे आने के बाद फिर क्या होगी, ये ऊपर ही जाएगी। ठीक है, ऐसे आती भी है तो फिर ये क्या होगी, यहाँ से ऊपर ही जाएगी। क्यों कि इसके ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है। सो ये चीज आपको समझ में आई। सो यही था मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है, लेकिन आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हो। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसका जो रियल बॉटम है, ठीक है, उस बॉटम एरिया को आप पकड़ सकते हो, है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। सो आज का जो लेसन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है।